नमस्कार दोस्तों आज सुबह से आप न्यूज़ में सोशल मीडिया से लेकर हर जगह सुन रहे होंगे कि दिल्ली में एक बहुत भयानक आग लगी है। एक रेस्टोरेंट जलकर राख हो गया, एक जो पूरी बिल्डिंग थी जहां पर रेस्टोरेंट भी था और वो होटल था, बेसिकली बेड एंड ब्रेकफास्ट जो होटल होता है, वहां पर भयानक आग लगी और कम से कम 21 लोगों की जानें अभी तक गई हैं। अब मैं अभी तक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब सुबह ये खबर आई तो 3-4 लोगों की मौतें बताई जा रही थी, फिर 10 हुआ, 15, फिर 20 और अब जो लेटेस्ट खबर है उसके हिसाब से 21 लोग कम से कम मारे जा चुके हैं। और यहाँ पर ज़्यादातर आपको फॉरेनर्स देखने को मिलेंगे, जो कि होटल था तो यहाँ पर काफ़ी लोग सो भी रहे थे उस समय ये आग लगी। सुबह के करीब 8:30 बजे के आसपास बज रहा था। तो इसको थोड़ा सा डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। और देखो अगेन क्या है ना कि हमारे भारत में सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश के किसी भी कोने में आप चले जाइए, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन से कोई चीज़ फॉलो हो जाए वो अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। और दिल्ली में तो अक्सर यहाँ पर देखने को मिलता है करप्शन और इतनी सारी चीज़ों की वजह से चीज़ों को अच्छे से फॉलो नहीं किया जाता, जो सेफ्टी नॉर्म्स अपनाने चाहिए वो नहीं होता। खैर जो भी है, यहाँ पर हुआ क्या है एग्जैक्टली, देखो पहले मैं आपको इसकी लोकेशन बताता हूँ क्योंकि ये मेरे पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर 10 से 12 साल मैंने गुजारे हैं दिल्ली में। अगर आप देखोगे ये वो मालवीय नगर का इलाका है और आप में से जितने भी लोग दिल्ली में रहते होंगे आप सबने एक मॉल के बारे में तो सुना होगा, दैट इज सेलेक्ट सिटी वॉक मॉल। ये जो सेलेक्ट सिटी वॉक मॉल है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब 3 मॉल है बेसिकली यहाँ पर, डीएलएफ का है, सेलेक्ट सिटी है, एमजीएफ है, और उसके जस्ट नज़दीक में यहाँ पर आप देखो तो ये रहा आपका मैक्स हॉस्पिटल, जो कि काफ़ी बड़ा अस्पताल है और इन्होंने तो अब और ज़्यादा एक्सपैंड कर दिया है। तो क्या होता है कि इलाज के लिए बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं, फॉरेनर्स भी आते हैं और आसपास कहीं रुकने का जगह ढूंढ रहे होते हैं, सस्ते दाम पर रुकने की जगह ढूंढ रहे होते हैं। तो यहाँ पर एक होटल है दैट इज़ लेमन ग्रीन इन, और यहीं पर ये भयानक आग लगी है। आप देख सकते हो इस कितना खतरनाक ये मंजर आपको देखने को मिलेगा। एक बार कोई ट्रैप हो गया इसके अंदर तो यहाँ से बचना कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और बताया जा रहा है कि करीब 8:30 बजे के आसपास आग लगी थी। 9 बजे के करीब फायर जो फाइटर्स हैं वो वहाँ पर आने की कोशिश किए, आग को बुझाने की कोशिश की गई। ये जो बिल्डिंग था ना जहाँ पर ये आग लगी है, वहाँ पर जो लोअर फ्लोर्स थे, नीचे वाले फ्लोर्स थे, वहाँ पर रेस्टोरेंट था, कमर्शियल एक्टिविटी हो रही थी, और जो ऊपर के फ्लोर्स थे वहाँ पर होटल के रूम्स थे बेसिकली। और जो बेसमेंट का एरिया था वहाँ पर भी, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी की वजह से हो गई, ये जो नीचे बेसमेंट का एरिया होता है वहाँ पर जब आग लगती है ना, ये और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। मैं आपको आगे बताऊंगा। खैर पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि आग की वजह से इतने ज़्यादा लोगों की कैसे मृत्यु हो गई, मतलब डेथ टोल इतना हाई कैसे था। देखो क्या होता है आग के केस में, जो एक्चुअल में आग होता है ना, जो आग की लपट होती है, उससे ज़्यादा लोग नहीं मरते हैं। ज़्यादा लोग मरते हैं बिकॉज ऑफ स्मोक, जो डार्क स्मोक निकलता है वहाँ पर, और बेसिकली इसकी वजह से जो कार्बन मोनोऑक्साइड है जो पॉइजन की तरह काम करता है हमारे बॉडी में, टॉक्सिक गैसेज हो गए, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो गया, इसकी वजह से ज़्यादा लोग मरते हैं। और जो विटनेस है वो यही बता रहे थे कि जो काला थिक स्मोक था ना, वो बिल्डिंग से तुरंत निकलने लग गया आग निकलने के बाद। और स्टेयर केस में एक बार पूरा ये फैल जाए तो आप निकल कैसे पाओगे, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर दूसरा जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और भारत में तो ये और ज़्यादा है, कंजेस्टेड एरियाज़ में अक्सर देखने को मिलता है, वो है एस्केप रूट। क्या है कि एक सिंगल इस जो आपका एंट्री और एग्जिट है वही देखने को मिलता है, तो यहाँ पर चीज़ें ब्लॉक हो जाती हैं। जब रूट ही ब्लॉक हो गया तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो अपर फ्लोर्स में ट्रैप हो गए, यहाँ पर रेस्क्यू करना उनके बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। और जो ऑक्यूपेंट्स थे वो विंडोज से अलग अलग जगह से कूदने की कोशिश कर रहे थे। आप देख सकते हो इस तरह का मंजर देखने को मिल रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे विंडो के थ्रू जो है लोग चीखने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमें बचा लो, और यहाँ पर पूरी तरह से काला धुआं जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, फायर सेफ्टी प्रिंसिपल क्या कहता है इंटरनेशनल बिल्डिंग कोड्स के आधार पर, एक तो एग्जिट मल्टीपल होना चाहिए, एक एग्जिट से काम नहीं चलेगा। फायर रेसिस्टेंट स्टेयरकेस होना चाहिए, क्योंकि वहीं से ज़्यादातर लोग निकलने की कोशिश करते हैं, और वो अगर सेफ नहीं होगा तो जाने काफ़ी ज़्यादा जाएंगी। और स्मोक कंट्रोल सिस्टम होता है, अगर ऐसा होगा तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों की जानें बच सकती हैं। फिर तीसरा जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर बताई जा रही है, बेसमेंट में आग लगना। मतलब कई रिपोर्ट्स के आधार पर यह बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग में जो आग लगी वो एक्चुअली हो सकता है बेसमेंट में लगी होगी। अब देखो आप सब जानते होंगे कि जब आग लगती है तो धुआं किधर निकलेगा, मतलब जो हीट है, जो एयर है, वो आपका ऊपर की तरफ जाएगा। अब बेसमेंट में ही अगर आग लगी है मतलब वो तो पूरे बिल्डिंग को चपेट में ले लिया ना। अगर आग सबसे टॉप फ्लोर में लगी होती तो इम्पैक्ट ज़्यादातर वहीं पर होता और नीचे के जो लोग हैं वो आसानी से एस्केप कर जाते। लेकिन बेसमेंट में आग लगना ये सबसे ज़्यादा डेंजरस हो जाता है, और इसी की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ है, डेथ टोल इतना ज़्यादा है। और चौथा जो कारण है वो है अर्बन लेआउट। ये जो एरिया आपको मैंने दिखाया ना, जो हौज रानी, मालवीय नगर, ये जो पूरा एरिया है बहुत ही कंजेस्टेड रोड्स वगैरह हैं। वहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड है। मिक्स्ड कमर्शियल रेसिस्टेंट लैंड यूज़ आपको देखने को मिलेगा, और इस कंडीशंस में
फायर इंजन को जल्दी से पहुंचना, इवैक्यूएशन कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऑल्दो वहाँ पर बताया जा रहा है कि जो लोकल लोग थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की कि जितने ज़्यादा लोगों को यहाँ पर बचाया जा सके। अच्छा, यहाँ पर एक और सवाल जो मैं आपको बोल रहा था ना कि फॉरेन नेशनल्स, ये जो इतने सारे लोग मारे गए हैं इसमें ज़्यादातर आपको फॉरेन नेशनल्स मिलेंगे। स्पेशली भारत तो आप सब जानते हो मेडिकल टूरिज्म के तौर पर जाना जाता है और बहुत से पेशेंट्स आते हैं अफ्रीका से, साउथ एशिया से, मिडिल ईस्ट से, और वो कहीं ना कहीं जो हॉस्पिटल होता है उसके आसपास ढूंढने की कोशिश करते हैं कि सस्ते दाम पर कौन सा उनको रहने के लिए जगह मिल जाए। तो इस तरह के जुगाड़ बैठाते हैं, लेकिन अगेन जब भी इस तरह की आपदा आती है तो सबसे ज़्यादा लोग भी वही मारे जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशंस में सभी लोग पहुँच गए थे, दिल्ली पुलिस, एम्बुलेंस सर्विसेज, लोकल रेसिडेंट्स, और कम से कम 40 लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया गया है। और आसपास जो हॉस्पिटल्स हैं, एक तो मैक्स हॉस्पिटल मैंने आपको बताया, प्लस आई थिंक शायद मदन मोहन मालवीय हॉस्पिटल भी है वहाँ पर, एम्स भी वहाँ से कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो इसी की वजह से जो है वहाँ पर तुरंत लोगों को ले जाया गया, ट्रॉमा सेंटर में भी भर्ती कराया गया। खैर, यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन क्या होगा, देखो अभी एग्जैक्टली आग किस वजह से लगी, क्या हुआ नहीं पता, लेकिन हाँ पॉसिबल कॉजेज ज़्यादातर केसेस में अगर आप देखोगे जो आग लगती है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से होती है, फॉल्टी जो वायरिंग हो गई, ओवरलोड जो हो गया सर्किट के ऊपर, तो ये सबसे बड़ा कारण होता है। लेकिन अगेन इसको पहचानना होगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, और फिर क्योंकि वहाँ पर रेस्टोरेंट था तो इसकी वजह से किचन में आग लग सकती है, कुकिंग ऑयल इग्निशन ज़्यादा हो सकता है, एलपीजी का लीकेज हो गया, और बेसमेंट में और ज़्यादा हजार्ड होता है, मैंने आपको बताया, क्योंकि बेसमेंट में कई ऐसे कंबस्टिबल मटेरियल रखे रहते हैं तो उससे आग और ज़्यादा पकड़ लेती है, पुअर वेंटिलेशन होता है, इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट फेलियर हुआ तो उसकी वजह से भी आग लग सकती है। तो ये सब कॉजेज ढूंढना होगा। खैर, यहाँ पर अब क्वेश्चन ये है कि फायर सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो किया गया था कि नहीं, और यही इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा हिस्सा होने वाला है। देखो यहाँ पर जो फायर डिपार्टमेंट है वो देखेगा कि प्रॉपर कंप्लायंस हुआ है कि नहीं, जो फायर एक्सटिंग्विशर्स मौजूद होने चाहिए क्या वो इंस्टॉल थे कि नहीं, स्मोक डिटेक्टर था कि नहीं, स्प्रिंकलर सिस्टम था कि नहीं, एंड ज़्यादातर मतलब 99.9% आप कह सकते हो ये सारी चीज़ें शायद फॉलो नहीं हुई होंगी। और क्यों नहीं हुई होंगी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेजिडीज़ होती हैं उसमें ज़्यादातर इलीगल कन्वर्जन होता है। ज़्यादातर बिल्डिंग्स अगर आप देखोगे, बहुत पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं, वो किसी और पर्पज़ के लिए बनाई गई होंगी, रहने के लिए बनाई होंगी, या फिर वहाँ पर नीचे कोई दुकान होगा, लेकिन धीरे धीरे करके उस पूरे बिल्डिंग को जो है अलग अलग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कभी रेस्टोरेंट, कभी होटल, कभी गेस्ट हाउसेस, कभी कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट के लिए, और ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जो खबरें सामने आई हैं, जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आया है, उसमें दिल्ली सरकार ने इस होटल को बेड एंड ब्रेकफास्ट कैटेगरी में डाला था, और उनको यहाँ पर परमिशन दिया गया था लाइसेंस के आधार पर कि मैक्सिमम 6 रूम ही आप ऑपरेट कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। आपको पता है ये जो होटल है ये 25 रूम्स ऑपरेट कर रहा था एक साथ। नॉट जस्ट इमेजिन, जितनी कैपेसिटी है उसका 4 गुना से भी ज़्यादा अगर आप ऑपरेट करोगे तो कंजेशन तो होगा ही, और यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इनफैक्ट जो रूम्स थे वो बेसमेंट में भी यहाँ पर बताया जा रहा है, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट रीज़न जिसकी वजह से जब हम चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं इस तरह की ट्रेजेडी देखने को मिलती है। और एनफोर्समेंट तो वीक है ही है आसपास, मतलब देखो आसपास जो पुलिस है ना उनको पता ही होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता उनको नहीं पता हो कि भाई इस तरह से इलीगल चीज़ें वहाँ पर बनाई गई हैं। लेकिन वही है करप्शन, जिस तरह से चीज़ें चल रही होती हैं बस घूस लो, काम चलाओ, और हर कोई इसी में पूरा लिप्त है। तो जब भी इस तरह की ट्रेजेडी होगी तो प्रॉब्लम हो जाती है, और भारत में तो इस तरह की ट्रेजेडी आपको कई देखने को मिलेंगे। दिल्ली में इतना बड़ा एक सबसे बड़ा जो फायर आप सबको याद है, उपहार सिनेमा फायर, वो हुआ था। कोलकाता में AMRI हॉस्पिटल जो फायर हो गया, सूरत में कोचिंग सेंटर वाला हादसा कौन भूल सकता है, कैसे बच्चों को कोचिंग सेंटर से ऊपर से कूदना पड़ रहा था, बहुत ही दर्दनाक हादसा था। तो ओवरऑल आई होप आप समझ गए होंगे कि इससे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। गवर्नमेंट मतलब जो गवर्नेंस सिस्टम होता है अर्बन लोकल बॉडीज़ का, तो यहाँ पर स्पेशली जो इंस्पेक्शन हो गया उसको रेगुलर बेसिस पर करना, डिजिटल कंप्लायंस सिस्टम, अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म लाना, ये कब फॉलो होगा। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, मतलब जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी गाइडलाइंस है क्या उसके आधार पर चीज़ें हो रही हैं कि नहीं। फिर अर्बन एरियाज़ में प्रॉपर प्लानिंग, आसपास का जो रोड है कितना वाइड है नहीं है, फायर असिस्टेंट बिल्डिंग डिज़ाइन है कि नहीं, स्ट्रिक्ट जोनिंग एनफोर्समेंट हो रहा है कि नहीं। फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जिम्मेदारी आती है। क्वेश्चन रेज होते हैं ना कि आखिरकार इंस्पेक्शन में फेलियर क्यों हुआ है, लाइसेंसिंग प्रोसीजर्स को क्यों नहीं फॉलो किया गया, ये कौन देखेगा। क्या इसी तरह से भारत में लगातार हादसे होते रह जाएंगे। देखते हैं इसको लेकर क्या होता है। देखो अभी तो कुछ कंपनसेशन वगैरह भी अनाउंस किया गया, मैं देख रहा था होम मिनिस्टर अमित शाह, PM मोदी जी का भी इसको लेकर ट्वीट आया जिसमें 2 लाख रुपए का कंपनसेशन भी अनाउंस किया गया है। खैर जो भी है, लोगों की तो जाने गई है ना। अब इसमें
क्या सरकार प्रॉपर जवाबदेही तय करेगी? लगता नहीं है, क्योंकि देखो मुझे याद है हर 2-4 महीने में मैं भी एक वीडियो बना देता हूँ इसके ऊपर कि यहाँ पर आग लग गई, कहीं पर कोई हादसा हो गया। कब फॉलो होंगी चीज़ें? आई डोंट नो। आपका क्या मानना है इसको लेकर, जरूर बताइएगा कमेंट्स में। जाने से पहले एक सभी के लिए क्वेश्चन है, क्या बता सकते हो इनमें से कौन कौन से स्कीम्स ऐसे हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप स्टडी IQ के साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी पढ़ाई आपको कराई जाती है। यहाँ पर हमारे द्वारा मेंटरशिप, असेसमेंट, रिवीजन, टेस्ट, ये सब कुछ मिलता है और एक प्रॉपर डैशबोर्ड है जहां पर आप अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक कर पाओगे। कोई भी अभी भी आपको डाउट हो, प्रॉब्लम हो, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए एंड यूज करिएगा कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।